परमेश्वर यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में आपको शालोम और जय मसीह की। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम और बना सके आपके लिए। आइए हम परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें। मत्ती के 7वें अध्याय में उसका 7 और 8वें वचन में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। भजन संहिता 23 उसका 1 से लेकर 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। व्यवस्था विवरण 31 उसका 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। भजन संहिता 42 उसका 11। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 55 उसका 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पहला भजन संहिता 68 उसका 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। मत्ती का 11वां अध्याय 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यूहन्ना का 14 उसका 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 8 और 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। दूसरा कुरिन्थियों भजन संहिता 138 उसका 7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। भजन संहिता यशाया का 43 उसका 2। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी।
जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। भजन संहिता 68 उसका 20। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। लूका का 19 उसका 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। भजन संहिता 121 पहला और दूसरा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6। तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। भजन संहिता 46 उसका पहला। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 46। यशाया 41 उसका 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। भजन संहिता 118 उसका 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? दूसरे तिमुथियुस का पहला उसका 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भजन संहिता 23 उसका 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 27 उसका पहला। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 25वां पद। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यूहन्ना 14 उसका 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। रोमियो 8वां अध्याय उसका 31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिलिपियों का 4 उसका 6 से लेकर 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थिति किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 13वां पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18वां पद। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 पद। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहोशू 1:5। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ दूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मत्ती का 28 उसका 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। यहोवा रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 18वां पद। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यिर्मयाह 31 उसका 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16वां। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यशायाह का 43 उसका 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां उसका 2 से लेकर 4। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यूहन्ना का 11 उसका 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस सब बात पर विश्वास करती है? पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 9 और 10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। यशायाह 49 का 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपनी दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। व्यवस्था विवरण 10वां उसका 18वां। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। भजन संहिता 10 उसका 14वां। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। अगर आपके पास प्रार्थना के लिए कोई विनती है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। परमेश्वर आपका भला करे और आपका घराना यहोवा की स्तुति करे और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए। जय मसीह की और शालोम। परमेश्वर आपका भला करे और आपका घराना यहोवा की स्तुति करे और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए। जय मसीह की और शालोम। परमेश्वर आपका भला करे और आपका घराना यहोवा की स्तुति करे और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए। जय मसीह की और शालोम। परमेश्वर आपका भला करे और आपका घराना यहोवा की स्तुति करे और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए। जय मसीह की और शालोम।